90 का दशक याद है? शेयर बाजार में एक नाम, बस एक ही नाम गूंजता था, हर्षद मेहता। हाँ बिल्कुल, हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसने मतलब पूरे बाजार को हिला के रख दिया था। आज हम उन्हीं की कहानी पर बात करेंगे, कैसे वो इतनी तेजी से ऊपर उठे और फिर कैसे सब खत्म हो गया। हाँ, और ये चर्चा जो भी पब्लिक डोमेन में जानकारी है, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसी पर आधारित होगी। हमारा मकसद बस कहानी के मुख्य हिस्सों को समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करते। हर्षद मेहता जन्म तो गुजरात में हुआ, पनेल गांव में 1954 में। पर वो पले बड़े मुंबई में, बीकॉम किया, फिर छोटी मोटी नौकरियां की, सेल्समैन, क्लर्क, ऐसा कुछ। हाँ, शुरुआत काफी साधारण थी, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से शेयर बाजार की तरफ था। और फिर 80s में उन्होंने अपनी कंपनी खोली, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। बिल्कुल, ग्रो मोर, यहीं से उनका क्या कहते हैं असली सफर शुरू हुआ। और यहीं से वो बने बिग बुल। ये नाम कैसे पड़ा, मतलब क्यों कहते थे उन्हें बिग बुल? बिग बुल इसलिए क्योंकि उनकी स्टाइल थी बाजार में तेजी लाना। वो कुछ शेयरों को चुनते थे, जैसे ACC, सीमेंट का शेयर बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, सुना है। और उनमें जमकर पैसा लगाते थे, इतनी खरीदारी करते थे कि शेयर का दाम आसमान छूने लगता था। अच्छा। लोगों को, मतलब निवेशकों को ये लगने लगा कि हर्षद जिस शेयर पर हाथ रख दे वो सोना बन जाएगा। एक भरोसा सा बन गया था और पैसा उनकी तरफ खिंचता चला आया। बिल्कुल, उनका नाम ही काफी था। और उनकी लाइफस्टाइल, वो महंगी गाड़ियां, लेक्सस कारें, वर्ली में वो आलीशान पेंट हाउस, सब देखकर तो लगता था कि शेयर बाजार मतलब पैसों का पेड़ है। हाँ, वो चमक दमक, वो शोहरत, लेकिन इस सब के पीछे एक खेल चल रहा था, एक ऐसा तरीका जो असल में बैंकिंग सिस्टम की जड़ें हिला रहा था। और इसी का पर्दाफाश किया 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने, है ना? हाँ, सुचेता दलाल, उन्होंने ही वो स्टोरी ब्रेक की जिसने सब कुछ पलट दिया। तो ये घोटाला आखिर था क्या, मतलब ये कैसे काम करता था, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो आपस में सरकारी बॉन्ड्स गिरवी रखकर या बेचकर पैसा लेते देते थे। ओके। इस लेन देन के लिए वो एक रसीद का इस्तेमाल करते थे, जिसे कहते हैं बैंक रसीद या BR। ये बस एक कागज था जो कहता था कि हाँ, सौदा हुआ है, बॉन्ड्स का लेन देन है। तो इसमें गड़बड़ कैसे हुई? ये तो सीधा साधा सिस्टम लग रहा है। गड़बड़ यही हुई, हर्षद मेहता ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी BRs बनवाए। फर्जी मतलब ऐसी रसीदें जिनके पीछे असल में कोई सरकारी बॉन्ड्स थे ही नहीं, वो बस कागज थे। अरे बाप रे। और इन फर्जी रसीदों को दिखाकर बैंकों से पैसा उठाया गया। मतलब एक बैंक से पैसा लिया ये कहकर कि दूसरे बैंक के बॉन्ड्स हैं, जबकि असल में कुछ था ही नहीं। तो ये तो सरासर धोखा था, बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा निकालना। हाँ बिल्कुल, और ये पैसा जो बैंकों का था उसे सीधे शेयर बाजार में लगा दिया गया। कहते हैं करीब 4000 करोड़ रुपए इस तरह बाजार में झोंके गए। 4000 करोड़ उस जमाने में? हाँ, उसी पैसे से शेयरों के दाम बेतहाशा बढ़े। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल तेजी थी। हर्षद ने खूब इसे कहा था, ये सिस्टम का गेम है। वो सिस्टम की कमजोरियों को जानते थे। पर सवाल ये है कि ये सब इतने टाइम तक चला कैसे? किसी को पता नहीं चला? बैंक, RBI? यही तो मतलब सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं मिली भगत थी और सिस्टम की निगरानी में भी शायद ढील थी। लेकिन जैसी सुचेता दलाल की रिपोर्ट आई, सब ढह गया। हाँ, जैसे ताश का महल हो, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा, निवेशकों का पैसा डूब गया, हंगामा मच गया। फिर तो जांच बैठी होगी, सेबी, सरकार? बिल्कुल, फौरन जांच शुरू हुई। सेबी ने एक्शन लिया, सरकार ने भी, और हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से बिग बुल का पतन, जो हीरो था वो विलन बन गया। हाँ, उनकी इमेज पूरी तरह बदल गई। सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उन पर केस चले सालों तक। मीडिया ने उन्हें स्कैमस्टर, घोटालेबाज बना दिया। और वो छवि फिर कभी ठीक नहीं हुई। नहीं, कभी नहीं। और अंत भी बहुत दुखद रहा। 31 दिसंबर 2001 ठाणे जेल में थे वो, और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। एक पल का मौन, एक कहानी का अंत, जिसने थोड़े समय के लिए ही सही पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अपनी उंगलियों पे नचाया था। तो इस पूरी कहानी से मतलब क्या सबक मिलता है? एक तरफ तो ये बेहिसाब एम्बिशन की कहानी है ना, बहुत तेजी से ऊपर जाने की। हाँ, वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक चेतावनी भी है कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर नियमों को तोड़ मरोड़ कर जो कामयाबी मिलती है वो टिकती नहीं। और उसके नतीजे सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए, आम लोगों के लिए भी बुरे होते हैं। बिल्कुल, भरोसा टूटता है। पर ये कहानी कुछ सवाल भी छोड़ जाती है, नहीं?
हाँ, बहुत सारे। क्या हर्षद मेहता अकेले थे इस सब में, या सिस्टम में और भी बड़े खिलाड़ी शामिल थे? उन्होंने सिस्टम को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। कुछ लोग ये भी बहस करते हैं कि क्या वो एक बुरे इंसान थे या बस एक स्मार्ट प्लेयर जिसने मौके का फायदा उठाया। ये सोचने वाली बातें हैं। इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिलें।